Assalamu alaikum everyone. First of all, I introduce myself. My name is Muhammad Ali Raza Naqibi. I am from Faisalabad, Pakistan. I did master in physics from GC University Faisalabad. If you think physics is a boring subject, then you are totally wrong. I can change your acception because I believe physics is not the name of memorizing long question, very lengthy question. It's just all about the concepts. To develop your concept, I have 7 area experience in teaching physics. To start the journey of physics, join with me at my YouTube channel Physics Education Academy. I can help you. Now I am here to teach you term associated with motions. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा टॉपिक है टर्म एसोसिएटेड विद मोशंस। तो इसमें है चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th है हमारे पास ये। इसमें कुछ टर्म जो है मोशन के साथ जो एसोसिएट करती है वो हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। अब जो फर्दर टर्म जो मोशन के साथ एसोसिएट करती है उसको हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी जो है ये कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। कि अगर कोई भी बॉडी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसमें जब टाइम के लिहाज से अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें चेंज आती है तो उस चेंज की वजह से वेलोसिटी क्रिएट होती है। हाँ, ये है कि वेलोसिटी जो है ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। वेलोसिटी जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि हम हमेशा एवरेज वेलोसिटी को इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देखें कि इसका जो डेफिनेशन के बाद फार्मूला है उसमें कह रहा है कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो ये हमारे पास आएगा जी, डिस्प्लेसमेंट डी से डोनेट करते हैं और टाइम टेकन जो है टी से। और इसका हमारे पास जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि डी जो है इसको हम मेजर करते हैं मीटर में, जबकि टी को टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। तो इसका इस तरह हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये जो इसका है ऐसा यूनिट है, ये कैसे बना ये आपको बताने लगा हूँ। इसमें आप देखें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओवर टी है। डी का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर है और टी का यूनिट क्या है हमारे पास सेकंड। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड बनेगा ms माइनस। तो इस तरह ये हमारे पास है इसका ऐसा यूनिट बनता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ये हमारे पास ये है कि ए बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ ओवर द शॉर्ट इंटरवल में भी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट में अकॉर्डिंग टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें अगर चेंज आ रही है, अगर वो चेंज एक जैसी आ रही है तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। स्टूडेंट याद रखें, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि याद रखें कि वेलोसिटी हमेशा बॉडी की कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जो हम कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें हम एवरेज वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं। बॉडी की वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, चाहे वो कम हो रही है चाहे वो ज़्यादा हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होती रहती है। तो इसमें आप देखें कि ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और बी। इसमें अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक जो है वो ट्रैवल कर रहा है तो इस ए और बी के दरमियान जितना भी यानी कि डिस्टेंस इसको होगा, अगर हम छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लें, फॉर एग्जांपल कि हमने इसको ये इंटरवल 1 है, ये इंटरवल 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड सो ऑन। इस तरह हमने ए और बी के दरमियान छोटे छोटे इंटरवल छोटे छोटे पैचेज जो है वो बना लिए। अब जब बॉडी ए से इस पॉइंट तक मूव करेगी तो उस वक्त जितनी चेंज आएगी इसमें जो चेंज आएगी, अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें भी उतनी चेंज आएगी, यानी कि जितनी चेंज इस इंटरवल में आई है उतनी चेंज इस इंटरवल में भी आएगी। फर्दर अगर इसी तरह देखें बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो इसमें भी इसमें जो चेंज आएगी वो भी एक जैसी होगी। तो इस तरह हर इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज जो है वो एक जैसी रहेगी। तो इस तरह हम इस ऐसी वेलोसिटी को कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी एग्जांपल है हमारे पास कि एक पैराट्रूपर जो है वो जब ऊपर से नीचे आता है तो उस वक्त वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ग्राउंड की तरफ आता है। तो इस तरह हम देखें कि कह रहा है कि एक पैराट्रूपर अटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जब वो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा होता है उसको हमने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम भी देना है, यानी कि उसको टर्मिनल वेलोसिटी भी कहा है विद विच इट कम टू ग्राउंड, कि जिससे वो ग्राउंड की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद आ जाता है एक्सेलेरेशन।
जिस तरह हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी क्रिएट करती है, इस तरह वेलोसिटी में क्रिएट एक्सेलेरेशन क्रिएट करता है। तो इसमें एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो इसको हम इसका ऐसे यूनिट देखते हैं। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी में जब चेंज आएगी तो हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी होगी, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम लिखते हैं टाइम टेकन। तो ये हम कह सकते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, को हम यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये तो वैसे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने बाद में लिखा है। तो ये वेलोसिटी है। इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट बनेगा, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हमारे पास बनेगा, सॉरी एक्सेलेरेशन का, ये एक्सेलेरेशन का यूनिट बनेगा द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकंड। अब ये किस तरह यूनिट बना, आप देखें कि यहाँ से हम बना लेते हैं। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी लिखा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने यूनिट बनाना है। तो ये देखिए हमारे पास है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी, इसका ऐसा यूनिट है जो हमारे पास मीटर पर सेकंड, और क्योंकि नीचे फर्दर टाइम आ रहा है इसको भी हम लिखेंगे एस। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एम एस -1 यानी कि ये एस भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह जब पावर सेम होती है तो उसको ऐड अप कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास बनेगा मीटर पर सेकंड। तो ये एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट है। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है। जिस तरह हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी है कि ए बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन if it has equal change in velocity in equal interval of time, however the short the interval may be। किसी भी बॉडी का एक्सेलेरेशन उस वक्त यूनिफॉर्म होगा जब उसकी वेलोसिटी में यूनिफॉर्म यानी कि चेंज जो है वो एक जैसी आएगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखें कि इसमें इंटरवल जो है वो कह रहे हैं कि शॉर्ट भी हो सकते हैं। यही एग्जांपल हम इधर भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, और ये बॉडी पॉइंट ए से बी तक जब ट्रैवल करेगी किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगी, इसी तरह हम जिस तरह इसको इंटरवल में डिवाइड किया इसको भी हम इंटरवल में डिवाइड करते हैं। तो जब बॉडी यहाँ से ए से इस पॉइंट तक मूव करेगी, जितनी चेंज इस इंटरवल में आएगी उतनी चेंज इस इंटरवल में भी आएगी। सेम इसी तरह इस इंटरवल में भी उतनी चेंज आएगी। तो हर इंटरवल में चेंज एक जैसी रहेगी। तो ऐसे इस तरह से जो एक्सेलेरेशन क्रिएट होगी उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का नाम देते हैं। हाँ, कि इसमें यह है कि वेलोसिटी जो है वो इसमें एक्सेलेरेशन जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। इसी तरह हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन देखा जाए तो इसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, इसमें कह रहा है कि एक्सेलेरेशन ऑफ a body is positive if its velocity increase with टाइम। सेम इसी तरह नेगेटिव एक्सेलेरेशन देखेंगे। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन तो आपने देखिए कि बॉडी का एक्सेलेरेशन उस वक्त पॉजिटिव होगा जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट से बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन ये है कि इसमें इंक्रीज़ की बात कर रहा है, बॉडी की जो वेलोसिटी वो इंक्रीज़ हो रही है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन में डिक्रीज़ की बात करेगा। बाकी डेफिनेशन हमारे पास सेम है कि एक्सेलेरेशन
डिक्रीज विद टाइम, यानी कि एक्सेलेरेशन और किसी भी बॉडी का उस वक्त नेगेटिव होगा जब वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरह हम अगर इनकी डायरेक्शन की बात करें कि तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन में वेलोसिटी एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है, जबकि नेगेटिव एक्सेलेरेशन की बात करें तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन में बॉडी की डायरेक्शन एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बॉडी की डायरेक्शन की अपोजिट होती है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही होती है। इस तरह बॉडी की मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन दोनों जो होती है वो अपोजिट होती है। तो इस तरह नेगेटिव एक्सेलेरेशन का एक दूसरा नाम है नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज आल्सो कॉल्ड deceleration or रिटॉर्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के तीन नाम हैं, इसको एक नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, डिसलेशन भी कहा जाता है और रिटॉर्डेशन भी कहा जाता है। तो ये सारा स्टूडेंट आपका हमारा टॉपिक है जहाँ तक कंप्लीट रहा है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके जो ग्राफ है, टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और मुख्तलिफ जो ग्राफ है वो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।